दोस्तों हिंदी गुरुजी में आपका स्वागत है और मैं आपका सीरीज तीसरी लेकर आया हूं जो कि प्रत्यय और उपसर्गों से संबंधित होगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस सीरीज को, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग होगा वो होगा प्र। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे जोड़े जाते हैं जिसमें हमारे संधि नियम लागू होते हैं। इसके साथ साथ आपका कुछ शब्दांश हमारे जुड़े होते हैं। बात करें हम प्रत्यय की तो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रमाण में जो उपसर्ग है वो है आपका प्र। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रयोग में जो उपसर्ग है वो है आपका प्र। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। जैसा कि मैंने अभी बात करी प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, तो मूर्खता में जो प्रत्यय है वह है आपका ता। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वत्सलय में कौन सा प्रत्यय है। तो वत्सलय में जो प्रत्यय है वह आपका लौ। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं सुहावना लिखाई वह छिलाई में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रत्यय होता है वो होता है आवना। और बात करें लिखाई में आई प्रत्यय है। और छिलाई की बात करें तो इसमें इया प्रत्यय है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो दुरात्मा में जो उपसर्ग होगा वो दूर होगा। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिध्वनि में जो उपसर्ग है वह है आपका प्रति। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अधिकार में उपसर्ग है तो अधिकार में जो उपसर्ग है वह है आपका अधि। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं धार्मिक में प्रत्यय है। तो धार्मिक में जो प्रत्यय होगा वो होगा आपका प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, तो इक प्रत्यय क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है। तो प्रति जो उपसर्ग है वो आपका किस भाषा में संस्कृत भाषा में आया। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उपसर्ग हमारे 3 भाषाओं में होते हैं। पहले अगर हम बात करें तो तत्सम यानी कि आपका संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात करें हम तद्भव, और तद्भव में हमारे हिंदी भाषा के उपसर्ग आते हैं। और तीसरा आपका विदेशी भाषा के, तो विदेशी भाषा के जो उपसर्ग होते हैं ये आपके 2 प्रकार से बटे होते हैं, अरबी और फारसी, या हम कह सकते हैं अंग्रेजी। तो 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं उपसर्ग होते हैं। चलिए, और उपसर्गों में जैसा कि मैंने कहा विशेष हमारे कुछ नियम होते हैं। ये शब्दांश होते हैं और ये किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़े होते हैं और इनका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इसके साथ साथ इनमें परिवर्तन आते रहता है और इनमें संधि नियम लागू होता है, लागू रहे यह आवश्यक नहीं होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। तो बात करते हैं नहीं है पूछा है भाई प्रत्यय। तो नाली इसमें जो है ई प्रत्यय है, मंडली इसमें भी ई प्रत्यय है, और नगरीय इसमें ई प्रत्यय नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो है आपका अधि। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें संग्राम में कौन सा उपसर्ग है। तो संग्राम में जो उपसर्ग है वह है आपका सम। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी में जो प्रत्यय है वह है आपका ई। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। तो जिंदगी में गी प्रत्यय है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगमन में उपसर्ग है। तो आगमन में जो उपसर्ग है वह है आपका आ। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें रसोइया में प्रत्यय है। तो रसोइया में जो प्रत्यय होता है वो होता है आपका या। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दुकाल में कौन सा उपसर्ग है। तो दुकाल जो उपसर्ग है ये किस भाषा का उपसर्ग पूछा गया है। तो ये आपका किस भाषा का है हिंदी भाषा का। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ब उपसर्ग किस में है। तो बॉस उपसर्ग की अगर हम बात करें तो बदबू में बद, और बदनाम में भी बद, और बदौलत में क्या है आपका
ब उपसर्ग है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? तो निर उपसर्ग इसमें पूछा गया है, किसमें नहीं है? तो निर्बल में निर उपसर्ग है, निर्वाह में भी निर उपसर्ग है, जबकि निषेध में आपका जो है निर उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो ये आता है आपका उप। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो यह है आपका किस भाषा का? उर्दू फारसी। जैसा कि मैंने आपको बताया ये 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग, तद्भव यानी कि हिंदी भाषा के उपसर्ग, और विदेशी भाषा के उपसर्ग बात करें तो अरबी, फारसी या हम कह सकते हैं अंग्रेजी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? तो यह है आपके भाववाचक। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रत्यय भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कृत या कृदंत प्रत्यय और दूसरा आपका तद्धित प्रत्यय। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि किसमें आपका क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप मुझे इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है? तो प्रत्याशा शब्द में जो उपसर्ग है वह है आपका प्रति। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है? तो औपचारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो लगा है इक। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुवाद शब्द में जो उपसर्ग है वो अनु। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रगति में उपसर्ग है प्र। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है? तो अति धन अंत अत्यंत, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका कृदंत। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होता है हमें आलू। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, कृपाधन आलू कृपालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो ये हमें प्राप्त होगा रा। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा? तो संगम में हमें जो प्राप्त होगा समधन अंग। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्रत्यय के रूप में जो प्राप्त होगा वो होगा आपका लॉ। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होगा आपका एरा। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अद्वितीयता। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमारे कई शब्द ऐसे होते हैं, भारतीयता, अभिमानी, हिस्सेदार, कृपालुता, ये सभी जो हैं इसी प्रकार के हमें शब्द देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अधिक से अधिक इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।